हेलो स्टूडेंट्स, हेलो टू ऑल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल MS वर्ड में बना के दिखा रहा हूँ कि ये टेबल का स्ट्रक्चर है जो मैंने MS वर्ड में बनाया है। जैसे ये आप देख रहे हैं, टेबल का नाम स्टूडेंट है और इसमें 4 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, ग्रेड एंड ग्रेड। देयर आर 4 कॉलम्स। और ये जो एंट्री है ये रोल नंबर की, नेम की, ग्रेड की और जेंडर की इसमें हुई है। अब यही सेम टेबल हम लोगों को HTML में डिज़ाइन करना है। तो अब हम लोग इसको HTML में कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए आप देखिए कि HTML की कोडिंग हम कैसे करते हैं। तो HTML की कोडिंग सारे लोग अभी जानते हैं कि नोटपैड करते हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी जो है वीडियोस पहले से इसमें रखे हुए हैं। तो मैं केवल टेबल की कोडिंग के लिए यहाँ पे नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल टैग, पहले टेबल टैग के पहले हम लोग पूरा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर HTML का बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना ले रहा हूँ HTML हेड, इसके अंदर टाइटल में हम लोग लिख दे रहे हैं टेबल, टाइटल क्लोज, फिर हेड को भी क्लोज कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बॉडी ओपन कर रहे हैं और बॉडी को भी क्लोज कर रहे हैं। फिर हम लोग HTML को फाइनली क्लोज कर देंगे। इतना आप लोग जानते हैं। अब आपको ये भी मालूम है कि कोई भी हम लोग कोडिंग करते हैं, अगर हमें वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है कोई चीज़, तो हम बॉडी के बीच में करते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले बॉडी के बीच में टेबल स्टार्ट कर रहे हैं, टेबल टैग। ठीक है, अभी मैं टेबल का एक एक आर्गूमेंट भी आपको बताऊंगा। पहले हम लोग टेबल कर रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम लोग को बॉर्डर चाहिए तो हम यहाँ पे बॉर्डर लगा दे रहे हैं। अगर बॉर्डर नहीं लिखेंगे तो उसके चारों तरफ बॉर्डर बन के नहीं आएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर लगा रहे हैं और इसकी थिकनेस जो है हम लोग =3 दे रहे हैं। 1 to 3 में से कोई भी दे सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अब ये कैसे इसकी कोडिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, टेबल जब शुरू हुआ तो इसके पहले यहाँ पे टेबल का नाम दिया हुआ है जिसको कैप्शन बोलते हैं। तो ये कैप्शन टैग है। तो यहाँ पे हम कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कैप्शन टैग लिख दे रहा हूँ, CAPTION कैप्शन। और इसमें वो टेबल का नाम हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट, जो भी लिखना रहेगा, और कैप्शन को बंद कर देंगे। इस तरह हम लोग टेबल का कैप्शन दे दिए। अब ध्यान देंगे कि टेबल का कैप्शन देने के बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि आप कोडिंग के बारे में क्या करेंगे। अब ये देखिए, ये टेबल का पहला रो स्टार्ट हो रहा है। ये देख रहे हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टेबल का ये पहला रो स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे टेबल का रो का टैग होता है TR। ये TR मैंने ओपन किया। अब TR ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पे पहले रो में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये टेबल का ऊपर वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है पहले रो की, ये हेडिंग है। तो इसलिए इसको बोलते हैं टेबल हेड। तो टेबल हेड के लिए ये पहला रोल नंबर है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लिए होता है TR के अंदर पहला जो है वो, मैं थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ ताकि आप पता चले कि TR के अंदर है। यहाँ पे TH होगा, टेबल हेड, और उसमें क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर। तो आप रोल नंबर लिख लीजिए जो भी वहाँ लिखा हुआ है और TH को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। TH क्लोज हो गया। अब देखिए कि TH क्लोज हो गया, फिर यहाँ से आइए, फिर देखिए ये जो TH है ये रोल नंबर के लिए था, केवल इसके लिए। तो ये TH यहीं तक काम करेगा, यहाँ रोल नंबर के जब जहाँ तक ये इसका बॉर्डर है। उसके बाद ये नया TH शुरू हो रहा है, क्योंकि नेम जो है आपका नया सेल है, इसलिए ये नया TH लगेगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर नया TH लगेगा। तो मैं फिर से TH लिख ले रहा हूँ, और वहाँ पे क्या था, नेम है, तो नेम लिख लिया और फिर TH बंद हो गया। अब देखिए इसी तरीके से फिर ये देखिए ग्रेड है, तो ये नया TH में रहेगा क्योंकि ये ग्रेड अलग है और फिर जेंडर अलग है। तो फिर हम लोग इसका भी अलग अलग लिख ले रहे हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको ग्रेड और जेंडर इसमें एंट्री कर दे रहा हूँ, डाटा। ग्रेड और जेंडर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे जेंडर के बाद ये रो देखिए खत्म हो गई। तो यहाँ पे मैं रो बंद कर दे रहा हूँ।
तो रो को भी क्लोज कर दीजिए आप। यहाँ तक हो गया, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब देखिए फिर यहाँ से दूसरी रो शुरू हो रही है, देख रहे हैं यहाँ से सेकंड रो शुरू हो रही है, और सेकंड रो शुरू होगी तो फिर हमको यहाँ भी सेकंड रो यानी TR शुरू करना पड़ेगा। स्टार्ट हो गया। अब आप देखिए कि TR के बाद ये देखिए दूसरी रो शुरू हुई तो इसमें ये डेटा आ गया 1। अब ये टेबल हेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये टेबल हेडिंग है लेकिन ये टेबल हेड नहीं, ये डाटा है, तो इसको हम TD टैग से यूज़ करते हैं, TD टेबल डाटा। तो इसको भी थोड़ा सा अंदर से TH की तरह ले लेते हैं और TD लिख लेते हैं। अब TD के अंदर भी हमें डाटा रखना है, तो फिर उसकी तरफ 1 रोल नंबर है यहाँ पे, तो 1 रखेंगे और फिर TD को बंद कर देंगे। ठीक है। अब इसी तरह से फिर अब यहाँ पे देखिए TD बंद हो गया। अब इसके बाद अगले में जाएंगे, अगले सेल में यानी कि फिर नया TD शुरू हो रहा है। तो नया TD शुरू होगा जिसमें RO लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इंटर करके और फिर एक TD शुरू करेंगे और इसमें RO लिख लेंगे और फिर TD को क्लोज कर देंगे। फिर उसी तरीके से देखिए ग्रेड में B लिखा हुआ है, फिर ये नया TD है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, नया TD स्टार्ट कर लेंगे और ग्रेड में B लिख देंगे। ग्रेड में B लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ग्रेड के बाद जेंडर में आ गया तो यहाँ नया TD हो गया। इसके आगे बढ़ रहे हैं, जैसे राइट साइड बढ़ते जाइए तो जेंडर में M आ गया, तो फिर हम नया TD इसमें लिख लेंगे और यहाँ पे M एंट्री कर देंगे। ठीक है। अब आप इसमें देखिए नोटपैड खोल ले रहा हूँ। अब देखिए नोटपैड में जेंडर के बाद देखिए यहाँ पे ये रो खत्म हो गई, तो रो खत्म हो गई तो आपको इसमें भी रो को क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ रो क्लोज कर लिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक आपको कोड बताया। अब इसके बाद फिर इसी तरह से नया रो शुरू हुआ, ये वाला नया रो शुरू हुआ, तो फिर इसी तरह से इसका भी चलेगा। फिर यहाँ पे फिर रो खत्म हो गई, फिर यहाँ से रो चलेगा, फिर इसकी भी रो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, फिर इसकी ये यहाँ से रो चलेगा, फिर इसकी भी रो यहाँ खत्म हो जाएगी। तो यानी कि इसके बाद अभी 3 रोज और हैं, तो हमें 3 बार इसको TR को ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से और इसी को पेस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 टाइम्स हमने कर लिया। अब ये डेटा हमें बदलना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी हमारे पास डेटा था। तो रोल नंबर 2 में गौरांश A और M था, तो रोल नंबर यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे गौरांश कर देते हैं, ग्रेड में A है और मेल है। ठीक है। अब उसके आगे ये रोल नंबर 3 हो गया। रोल नंबर 3 में हिमाक्षी था और A और F था। यहाँ पे A कर देंगे और यहाँ पे फीमेल के लिए F कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ये बच गया अभी, तो यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि ऊपर कोड ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे रोल नंबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए हो गया, और यहाँ पे 4 के लिए कर लेते हैं। 4 के लिए देख लेते हैं क्या है, रक्षित है, 4 पे B है और M है, तो यहाँ पे 4 कर लेते हैं, रक्षित कर लेते हैं, B कर लेते हैं और M कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा टेबल का मैंने आपको बताया कि कैसे कोड लिखते हैं, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ ये। इसमें क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे पहुँचने के बाद ये देखिए टेबल रो बंद हुई है, लेकिन साथ में टेबल भी क्लोज हो गया क्योंकि टेबल भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे TR के बाद हम लोग टेबल को भी क्लोज कर लेंगे। देखिए टेबल क्लोज हो गया। अब इसको फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, और आपको मालूम है इसको मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इसको नेमिंग में क्या लिखते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ तो इसका नाम टेबल ही रख दे रहा हूँ, टेबल, और डॉट लगाना जरूरी है, HTML या HTM लगाते हैं। इसके बाद इसको सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये सेव हो गई फाइल। अब इसको मिनिमाइज कर लिया, और ये वाली देखिए ये MS वर्ड में जो फाइल टेबल बनाया था मैंने, इसको मिनिमाइज कर लिया। यहाँ पे देखिए टेबल बन गया। इसको डबल क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए रन कर गया, और आप देख सकते हैं कि एकदम जैसा मैंने MS वर्ड बनाया था वैसा ही टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि आपका HTML में बन गया है। ओके। अब इसमें जो है HTML में और भी कुछ चीज़ें हैं।
जिसको कि आप कर सकते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर हमें चाहिए कि टेबल में हम उसका कलर चेंज करना है, अगर मान लीजिए टेबल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, टेबल में गए और यहाँ पे लिख लेते हैं बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, और यहाँ पे फाइल में आइए और सेव कर दीजिए। फिर यहाँ पे आइए और इसको रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए ये रेड कलर का बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सारी फॉर्मेटिंग अवेलेबल है और आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप चाहें तो और भी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर सेल का कलर अगर चेंज करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो उसमें वो भी पॉसिबिलिटी है, आप इसको करके भी देख सकते हैं कि कैसे हो सकता है ये, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए इसमें करना है तो यहाँ पे जाएंगे और जैसे ऊपर वाले में हमें बीजी कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे BG COLOR मतलब बैकग्राउंड कलर इक्वल टू अगर मैं दे देता हूँ येलो, तो यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए येलो हो गया। तो आप जिस वाले सेल में आप चाहें तो वहाँ पे जाके उस कलर को आप येलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं TD में 1 लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट अलाइंड है। अगर आप ALIGN करके यहाँ पे अलाइन इक्वल टू राइट कर दीजिए या सेंटर कर दीजिए, जो भी आप चाहें, तो ये आप राइट कर दिए तो आप यहाँ पे फाइल में जाइए और उसको सेव कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए राइट में चला गया। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और इसमें और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप टेबल का ही बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप टेबल का भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे BG COLOR इक्वल टू ब्लू कर दिया, देखिए ये ब्लू कलर का हो गया। तो पर्टिकुलर आप पूरे टेबल का करना चाह रहे हैं तो टेबल का भी पॉसिबल है, और आप पर्टिकुलर सेल का करना चाह रहे हैं तो पर्टिकुलर सेल का भी पॉसिबल है, ठीक है। आप इतना समझ गए हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका टेबल का बैकग्राउंड पिक्चर भी चेंज हो सकता है। जैसे अब इसको आप ध्यान से देखिए ये कैसे हो सकता है। टेबल का बैकग्राउंड देना है तो BACKGROUND बैकग्राउंड ले लिया, इक्वल टू लिखिए और डबल कोटेशन मार्क लिख लीजिए, ठीक है। इतना आप अपने से लगा लीजिए जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। अब देखिए जहाँ पे जो पिक्चर है उसको आप लीजिए और उस पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड लगाइए। तो अब मेरे पास जो पिक्चर अवेलेबल है मैं उसमें से कोई एक पिक्चर लेके आपको दिखा सकता हूँ कि वो कैसा बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक है। तो सपोज़ अभी कोई पिक्चर तो नहीं है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास मेरी पिक्चर है, मैं उसी को लगा देता हूँ। इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, विकास नाम कर दे रहा हूँ। अब मैंने इसको राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से देखिए इसका मैं लोकेशन कॉपी कर ले रहा हूँ। ये कॉपी हो गया और उसको बंद कर दिया, और फिर मैं इसका यहाँ पे ये खोल के और इसमें मैं पूरा पेस्ट कर दिया। उसके बाद लोकेशन पे पेस्ट करने के बाद आपको बैक स्पेस अपने से लगाना पड़ेगा, और फिर उस पिक्चर का नाम मैंने अपना ही नाम रखा है, इसमें मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख दिया और उसका एक्सटेंशन .jpg मैंने लगा दिया। फिर फाइल में जाके इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए मैं उस HTML फाइल को यहाँ पे कर रहा हूँ और फिर इसको रिफ्रेश कर दिया, देखिए पिक्चर लग गई पीछे, आप देख रहे हैं। अब पिक्चर जो भी साइज़ रहेगी उसके हिसाब से ये उसको एडजस्ट कर लेगा। फिलहाल ये पिक्चर आपकी लगा दिया है, तो यहाँ पे अब जैसे ही पिक्चर लगाता है तो BG कलर हट जाएगा, क्योंकि वो BG कलर के ऊपर ओवरराइट कर देगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स HTML की कोडिंग में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इसमें जितने भी टैग्स हैं, जो कॉमन टैग्स हैं, मैंने आपको बता दिया है, और इसके कुछ और टैग्स हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।